हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10 हिंदी व्याकरण है, पूरा हिंदी व्याकरण एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपका पूरा हिंदी व्याकरण खत्म होने वाला है, ठीक है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रस, छंद, अलंकार है, तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची शब्द, समास, विग्रह, ठीक है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। उपसर्ग है, प्रत्यय है, सब कुछ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और वो देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रस, छंद, अलंकार देखेंगे, ठीक है। रस, छंद, अलंकार जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा। और ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके रस, छंद, अलंकार के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है, रस के। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, एंड तुन परिहर रघुवर विरह, एंड राहु गौ सुरधाय, ठीक है। अब देखो यहां विरह आ गया। विरह का मतलब होता है रोना, ठीक है, मतलब शोक होना, ठीक है। तो इन पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, तो विरह का मतलब होता है रोना, तो यानी कि शोक हो गया। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर का है वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में केवल करुण रस और हास्य रस है, तो इन दोनों में से कोई एक है, वो क्या है, करुण रस है, ठीक है। क्योंकि अगर रोना आ जाए तो वो हमारा रहेगा शोक, ठीक है, वो करुण रस रहेगा, क्योंकि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। दूसरा देखो, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कि नाना नाना वाहन नाना वेशा, विहिसे शिव समाज निज देखा, कहूं मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद कर कहूं बहु बहु, ठीक है। अब देखो उपयुक्त में रस है, देखो यहां आपका ऑप्शन नंबर का है करुण रस, खा है हास्य रस, गा है वीर रस, एंड घा है आपका विभत्स रस, ठीक है, विभत्स रस। तो बच्चों देखो इसमें जो है ना, इसमें आपका मैं आपको बता देता हूं, ये जो एग्जाम्पल है, मैं जब आप लोगों को हास्य रस पढ़ा रहा था तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ठीक है, मैंने आपको दिया था। और एक और है जो आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। तो इसमें जो आप लोगों का रस है वो है हास्य रस। हास्य रस का मतलब होता है हंसना। अगला देखो, इसमें तो आपका वैसे ही पता चल जाएगा कौन सा रस है, बहुत ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक आपका ये है कि देखो शोक और हास्य में 2 चीजें हैं। देखो करुण रस में आपका शोक होगा, कहीं भी रोना धोना विहंस कुछ भी आए तो वो शोक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि करुण रस हो जाएगा। और हास्य रस का मतलब होता है हंसना। अगर हंसना आ जाए ना पढ़ने तो वो आपका हास्य रस हो जाएगा। ये 2 चीजें याद रखना। और पढ़ने पर हाँ आपको लगेगा कि इसमें शोक है, इसमें हंसना हास्य है, ठीक है। जैसे देखो, हंसी हंसी भाजाए देख दूल्हा दिगंबर को, और पहुनी जो आमहि हिमाचल के उछा में। देखो इसमें कौन सा रस है। अब यहाँ देखो आपको हंसी हंसी शब्द आ गया, हंसना, हंसी हंसी, मतलब हंसी हंसी कर बातें की जा रही है। तो आपको पता चल गया कि इसमें जब हंसी हंसी आ गया तो आपका श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है, बता दो, इतना तो आपके पास नॉलेज है ही। तो वो हमारा होगा हास्य रस। कौन सा रस होगा, हास्य रस, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये हमारा रस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी हम लोग छंद अलंकार के भी देखेंगे। रस में इससे बाद कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा याद रखना। हास्य रस और करुण रस की थोड़ा बेसिक याद रखना, जो परिभाषा है थोड़ा एग्जांपल से याद रखना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है इसको बिल्कुल क्लियर ही कर लेना। तो ये हमारा रस है। चलो अब हम लोग देखते हैं छंद अलंकार। तो अब हमारा अलंकार है। अलंकार में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला देखो, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारा मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपि प्रियो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल 3 अलंकार है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केवल 3 अलंकार हैं। वो कौन कौन सा है, उपमा है, याद रखना, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तीनों इंपॉर्टेंट है, बट उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा ही कुछ आता है, ठीक है। अब देखो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा ही आता है।
तो इसमें आपका पहचानने का ट्रिक भी है। जैसे इसमें मनो है, मनो, जनो, मनहु, जनहु, ये सब लगा हो ना, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शंस में आपके रूपक हैं, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, उपमा है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि ये सारी चीजें लगे हों तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अलंकार का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें भी आपका मनहु आ गया ना, मनहु मैंने बता रखा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा मेहनत करो और याद करो सारा। का है उत्प्रेक्षा, खा है रूपक, गा है उपमा एंड घा है अनुप्रास। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है? मनहु, जनहु, मनो, मानो ये सब आ जाए तो उसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखना, सारा क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर कर लो और आप लोग ये बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना, अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो। ठीक है, और आएगा ही आएगा यहां से, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं भी आप चेक कर लो। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। का है उपमा अलंकार, खा है अनुप्रास अलंकार, गा है रूपक अलंकार एंड घा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार तो है नहीं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी नहीं है और एक दूसरे की तुलना भी नहीं की गई है। अंबर पनघट में डूबो जैसे, अंबर की तुलना तारा घट ऊषा नगरी, एक दूसरे के सेम बता दिया गया। तो सेम बता दिया गया तो हमारा रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तो ये हमारा हो गया अलंकार। ठीक है, मैंने आपको रस के इंपॉर्टेंट बता दिए, 3 ऑब्जेक्टिव्स, अलंकार के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। इससे बाहर नहीं आएगा। देखो बहुत ज्यादा आपके 1-2 और याद कर लो बस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट ही करेंगे, आएंगे ही आएंगे। अगला है छंद। छंद में देखो, छंद में हम लोग देखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव ही आएगा। सभी को पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आप लोग पेपर चेक कर लेना, मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर कैसा आएगा। लिखा है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, और व्योम सिंध सखी देख तारक बूंद बूंद दे रहा। इन पंक्ति के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बताना है। पहला चरण देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हैं पहले में। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड हमें तीसरा चरण ये है, यहाँ आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, एंड ये 2 है, 10 है, 11 है। तो इसमें भी 11 है, तो मतलब हमारा 11 और 11 मात्राएं सही है, का वाला ऑप्शन। ठीक है, देखो गिनती आनी चाहिए, जहां बड़ा ओ का मात्रा हो, कहीं भी बड़ा ओ बड़ा आ, तो वो सब 2 मात्राएं, जहां छोटा आ हो वहां 1 मात्रा है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक को समझो, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पहला छंद का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दूसरा देखो बच्चों, दूसरे में पूछ रहा है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद अब आप लोगों को बताना है। ठीक है, छंद भी बता दो क्या है, बहुत ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए, आप लोग वैसा भी इंटेलिजेंट हो। देखो का है, रोला है, खा है, सोल्ठा है, गा है, दोहा है, घा है, कुंडलियां हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने आप लोगों को 2 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में, रोला और सोल्ठा, तो इन दोनों को महासे को तो उड़ा ही दो। ठीक है, अब बचा रोला और सोल्ठा। ठीक है, अब गिनती करके भी कर सकते हो, वरना मैंने आप लोगों को रोला में एक एग्जाम्पल बताया था कि आपका यही है, जो जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, तो हमारा रोला है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तिलक भर पुलक भर। ठीक है, एंड शरद सरोह नैन तुलसी भर स्नेह जल। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या बताना है, ये देखो, इसमें ये बताना है कि दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बतानी है। ठीक है, मात्राएं, तो बच्चों दूसरा चरण और चौथा चरण में गिन लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा देख लो, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है,
2 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 मात्रा है पहले, और चौथे चरण में भी 13 ही है, ठीक है। तो चेक कर लेना, आई होप सही है, ये भी 13 मात्रा है, ठीक है। तो हो गया, ये हमारा है रस छंद अलंकार के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब हमारा आता है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग में समझो, उपसर्ग में क्या है ना कि उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे जोड़ना, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जोड़ना। उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ देखेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव हैं सब कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उपसर्ग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपव्यय में प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। जो अपव्यय है, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? का है उप, खा है आ, गा है अप, एंड घा है छोटा बड़ा आ, ठीक है। तो अपव्यय में जो है ना, उसमें देखो आगे क्या लगा है, ध्यान से देख लो, छोटा आ पा अप, तो अप है, तो अप का मतलब है कि अपव्यय, और अपव्यय का मतलब होता है अप, ठीक है। आगे अप लगा है तो हमारा अप जो है वो उपसर्ग है जो आगे जुड़ा है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा देखो परी, परी उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परी का उपसर्ग लगाओ तो परी से देखो यहां आपका ऑप्शन है परिपूर्ण, परामर्श एंड पुरुषोत्तम एंड परीक्षण। देखो ये भी नहीं है, परा है, ये पुरु है, एंड ये परी है, और ये परी है, लेकिन छोटी ई की मात्रा रहती चेंज, तो ये हमारा सही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सह उपसर्ग लगाना है और सही शब्द बनाना है। ऑप्शन नंबर का है सहकर्मी एंड सुमति एंड असुविधा एंड घा है कुसंगति। तो आप लोग बताओ आगे सह जोड़ना है, उन चारों में कहां आगे सह जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है सु, नहीं है ना, इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसमें कु, एंड इसमें सह। तो ये सब बहुत ज्यादा आसान होते हैं, थोड़ा सा कॉमन माइंड लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, और आप लोगों का सारा क्वेश्चन सही जाएगा। एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी, आप कहीं भी मॉडल पेपर गाइड कुछ भी चेक कर लो, इससे बाहर कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूरा पढ़ ही लेना है। अगला देखो प्रत्यय। प्रत्यय में पहला प्रश्न है कि पन प्रत्यय युक्त शब्द है। आपको पन यानी कि पीछे पन लगा हो, प्रत्यय का मतलब होता है कि पीछे जुड़ना, ठीक है। क्या होता है कि मतलब जिसको पीछे लगाया जाता है, और उपसर्ग का मतलब होता है आगे जोड़ना। तो पन प्रत्यय युक्त है, का ऑप्शन है बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। तो इसमें तो लगा नहीं है पन पीछे, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, तो इसमें आपका बचपन में लगा है ना। तो बचपन है, लड़कपन है, बड़कपन है, सब कुछ में अगर आ जाए इससे तो आप लोग सही उसी पर लगाना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, कुछ है नहीं इन सब में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगेगा। देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है जो पीछे जुड़ा है। घबराहट में क्या जुड़ा है? हट जुड़ा है ना, हाँ हट लास्ट में, आहट भी जुड़ा हुआ है, हट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो ऑप्शन में आहट हो तो आहट पर लगाना, हट हो तो हट पर लगाना, जो भी ऑप्शंस में हो। का ऑप्शन है हट, गम, गरम, वट। तो क्या जुड़ा है? हट जुड़ा है ना, तो हट जुड़ा है तो हट पे लगा दो भाई, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है इसी में तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरे में क्या पूछ रहा है कि आहट प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है। आहट, आहट लगा हो पीछे, ठीक है। तो यहां लिखा है सजावट, तो वट लगा है, लिखावट वट लगा है, थकावट वट लगा है, जगमगाहट, जगमगाहट में क्या लगा है देखो चेक करो, पीछे पीछे बड़ा आहट, आहट लगा है ना, बड़ा आहट, बड़ा आ का मात्रा आहा उठा, तो आहट है ना, तो ये हमारा हो गया ना आहट प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है, तो घबरा जगमगाहट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समास। अब हमारा आता है समास, ठीक है। अब समास में क्या है? समास में यही है समास विग्रह, समास विग्रह करना है सारी चीजों का। जैसे नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, नवरत्नों का समूह कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर का है द्विगु समास, खा है द्वंद्व समास, गा है कर्मधारय समास, एंड घा है बहुव्रीहि समास।
तो नवरत्न में पूछ रहा है नवरत्न में कौन सा समास है। तो बच्चों नवरत्न में देखो आप लोग एक बात समझ लो, आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 समास हैं, ठीक है, क्लास 10th में। एक कौन सा है, एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। तो इन्हीं दोनों में से ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं, तो इसी दोनों में से आएगा। तो अब आप लोग यहां 2 ही ऑप्शन समझो, एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। तो यहां हमारा जो नवरत्न है ना, वो हमारा द्विगु समास है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना, ये हाइफन लगाए ना बीच में, ये अगर ये लगा हो तो और लगा देना, बीच में और लगा देना, इसको हटाकर और, माता हाइफन पिता, तो माता और पिता, जैसे गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर का है, खा है गंगा यमुना एंड गा है गंगा यमुना एंड घा है यमुना गंगा। तो भाई याद रखना, अगर ये लगा हो बीच में तो और लगा देना, गंगा और यमुना, ठीक है, माता और पिता, जल और थल, ऐसे आसान लगाना। चलो अगला क्वेश्चन, शुभाशुभ में समास है। शुभाशुभ में समास कौन सा है, ठीक है, चलो बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर का है तत्पुरुष समास, गा है, खा है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। लिखा हुआ है शुभाशुभ, ठीक है। तो शुभ और शुभ में आप लोगों का जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में समास आएंगे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि समास में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका समास वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगातार बता भी रहा हूं, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होता रहे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। अब आप लोग इसका सबसे पहले एक काम करना, एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा नोट्स बना लेना। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के पीछे तो एक नोट्स बना लेना, और जितना मैंने ये हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये नोट कर लेना। नोट करने के बाद आप देखना बोर्ड एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो, ठीक है, तो कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया है, कहोगे, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला आता है तत्सम एवं तद्भव शब्द, ठीक है, तत्सम एवं तद्भव शब्द। और आप लोग कमेंट करना, क्या आप लोगों का जो पेपर न्यू पेपर पैटर्न है ये सरल है या पहले वाला सरल था। कमेंट करना कि मतलब पहले वाला या इस टाइम जो आपका न्यू पेपर पैटर्न है ये सरल है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वाला। देखो आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अच्छी शब्द का तद्भव है। अच्छी शब्द का तद्भव बताना है बच्चों, अच्छी शब्द। ऑप्शन आपका है आंख, खा है कान, गा है भौं एंड घा है दांत। तो आप लोग बताओ अच्छी शब्द का तद्भव क्या होगा। आता है किसी को कि नहीं आता। चलो अच्छी का होता है आंख, क्या होता है आंख। देखो कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव एवं तत्सम शब्द तैयार कर लो, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है, तो उसको तैयार कर लो ताकि आप लोगों का सारा कुछ तैयार रहे। प्रश्न नंबर 2 है कि तालाब शब्द का तत्सम शब्द है। तालाब शब्द का तत्सम शब्द बताना है, बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर का है समुद्र, खा है झील, गा है तराग एंड घा है आप लोगों का महासागर, ठीक है, महासागर। तो अब आप लोग बताओ इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। इतना तो आप लोगों को पता है, तत्सम एवं तद्भव शब्द आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो तालाब का क्या होता है, तालाब का जो होता है वो होता है तड़ाग। क्या होता है, तड़ाग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ये तद्भव शब्द है और इसका आप लोगों को तत्सम रूप बताना है, ठीक है, क्या बताना है, तत्सम। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस भी हैं, देख लो। ऑप्शन नंबर का है नवीन, खा है नक्षत्र, गा है स्नेह एंड आपका घा है निष्ठुर, ठीक है। तो ऑप्शंस भी आपके पास है, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसका हमारा ऑप्शन जो सही है वो है आपका पूछा नेह, नेह का होगा स्नेह,
ठीक है, सभी बच्चे को पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। अगला देखो, अब हमारा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आ गया। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखो, पहला अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? का है कमल, खा है कपड़ा, गा है झंडा एंड घा है आप लोगों का क्या है? बादल। तो बताओ, तो अंबर और वसन जो है ना, वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, वसन का मतलब क्या होता है? कपड़ा। और अंबर का भी मतलब कपड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अश्व, जो अश्व है, अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो यहां हमारा है तरंग है या पिक, प्रभुत्व या विहंग, द्विज या मरकट, कपि। तो तुरंग और है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला देखो, तीसरा नंबर, सतदल, उत्पल एंड वरिज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कपड़ा, गुलाब, कमल, सूरजमुखी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हमारा जो है वो है आप लोगों का कमल का। किसका है? कमल का। समझ में आ गया ना? ये सारे आपको बहुविकल्पीय। अब हमारा संधि विच्छेद का बहुविकल्पीय आएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है इत्यादि। ऑप्शन का है इति धन आदि, खा है इति धन यदि एंड गा है आपका इति धन आदि एंड घा है इति धन यदि। ठीक है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि। इत्यादि का जो संधि विच्छेद है वो आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इति धन आदि। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 2 है, मध्यवरी का संधि विच्छेद है। मध्यवरी का संधि विच्छेद है। का है मधधन वरी, खा है मधुधन अरी एंड गा है मधुधन वरी एंड घा है आपका मधुधन वरी। ठीक है, तो मधुरी का संधि विच्छेद क्या है? मधुरी का मधुधन अरी। अगला क्वेश्चन है कि यदि धन वपि का संधि विच्छेद है। इसमें संधि विच्छेद मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो इसका होगा यद्यपि। यद्यपि, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब हिंदी व्याकरण के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक टॉपिक और बता देता हूं जो हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड है, जो आप लोग याद करना, मैं पढ़ा भी चुका हूं, क्योंकि हिंदी व्याकरण पूरा खत्म करना है। देखो, एक है शब्द रूप, एक है धातु रूप, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण निबंध बता देते हैं जो याद रखना। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। याद कर लो बच्चों, आप लोगों को मैं बता देता हूं, पूरा व्याकरण इसी में खत्म हो जाएगा। दूसरा याद कर लेना, वृक्षारोपण। ठीक है, याद कर लेना। तीसरा, विज्ञान वरदान है अभिशाप। चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पांचवा है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान। ये 5 याद कर लेना। और मैंने लिखने का ट्रिक भी बता रखा है, बोर्ड एग्जाम में कैसे निबंध को लिखा जाता है, डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को यार लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को सभी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हिंदी व्याकरण का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।